स्वागत है आपके साथ। मैं हूं पूजा पांडे। सबसे पहले देखते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में चौथे चरण सिंह की सबसे बड़े 51 फीट की प्रतिमा का किया अनावरण। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 18 प्रतिभाशाली किसानों को सम्मानित भी किया। नई दिल्ली में भाजपा की अहम बैठक का आज दूसरा दिन। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति पर हो रही है चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री एवं किसान नेता चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें दी श्रद्धांजलि। कहा, चौधरी चरण सिंह ने किसानों, मजदूरों और अन्य कमजोर वर्गों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के लिए भारत से मिले निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा धन्यवाद। इमैनुअल मैक्रों ने ट्वीट कर लिखा, आपके निमंत्रण के लिए धन्यवाद मेरे प्रिय मित्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बिजनौर में विकसित भारत संकल्प यात्रा में हुए शामिल। कहा, बिजनौर में सरकारी के साथ साथ निजी मेडिकल कॉलेजों पर काम चल रहा है, ये एक नया बदलाव है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि अयोध्या में हो कुंभ जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं। श्री राम मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा के चलते उप मुख्यमंत्री ने अयोध्या में समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को दी श्रद्धांजलि। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कृषक उपहार योजना के अंतर्गत 51 कृषकों को ट्रैक्टर्स का वितरण कर हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। किसान सम्मान दिवस के अवसर पर सीएम योगी ने कृषि उद्यमियों, एफपीओ और कृषि वैज्ञानिकों को किया सम्मानित। कहा, किसान हमारे अन्नदाता, किसानों के कल्याण के लिए सरकार कर रही है काम। लखनऊ में आज वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने गोमती नगर में अप्रत्यक्ष कर भवन का किया लोकार्पण। इस भवन में सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय, सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क रीजनल कार्यालय। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को राज्यों को अतिरिक्त कर के रूप में 72,961.21 करोड़ रुपए जारी करने की घोषणा की। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी राज्यों को दी जाने वाली धनराशि की सूची में उत्तर प्रदेश के खाते में सर्वाधिक रकम आएगी। प्रदेश में कोरोना से निपटने की तैयारियां हुई तेज। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बाराबंकी में कहा कि प्रदेश में कोविड का नया सब वेरिएंट पूरी तरह से काबू में है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम कुसुम योजना से अधिकाधिक किसानों को लाभान्वित करने के दिए निर्देश। का वर्ष 2017-18 से 2022-23 तक इस योजना के तहत लगभग 51,000 किसानों को सोलर पंप के लिए अनुदान दिए गए हैं। वाराणसी के चोकाघाट स्थित सांस्कृतिक संकुल के अर्बन हॉट में मंडल स्तरीय खादी प्रदर्शनी का आयोजन हुआ शुरू। ये प्रदर्शनी 4 जनवरी 2024 तक चलेगी। कैबिनेट मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि खादी हमें आत्मनिर्भर बनाती है। कोविड के नए वेरिएंट JN.1 को लेकर शासन ने सभी सरकारी निजी अस्पतालों के साथ ही सीएमओ को नई गाइडलाइन जारी की। इसके तहत इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षणों जैसे कि खांसी, बुखार और स्वास्थ्य संबंधी मरीजों की होगी कोविड जांच। अयोध्या राम मंदिर के भीतर हो रही नक्काशी की तस्वीरें आई सामने। इन तस्वीरों को देखकर आप भी भाव विभोर हो जाएंगे। नागा शैली में बन रहे भव्य राम मंदिर की भीति दीवारों पर भगवान शंकर समेत कई देवी देवताओं की तस्वीरों को उकेरा जा रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 84 सेकंड के सूक्ष्म मुहूर्त में होगी। पंच बाढ़ से मुक्त ये मुहूर्त भारत के लिए संजीवनी का काम करेगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भारत के विश्व गुरु बनने की राह को प्रशस्त करेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने बताया 31 दिसंबर को लखनऊ में महिला हाफ मैराथन का आयोजन किया। मैराथन के लिए 4,000 से अधिक महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बदायूं में सम्राट अशोक चौराहे का लोकार्पण और सम्राट अशोक की मूर्ति का भी किया अनावरण। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के पीछे कई पीढ़ियों का संघर्ष छिपा है। दिल्ली में एक अदालत ने संसद सुरक्षा चूक मामले के आरोपी महेश कुमावत की हिरासत शनिवार को 5 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर ने दिल्ली पुलिस की अर्जी पर आरोपी कुमावत की हिरासत अवधि बढ़ा दी है। और प्रदेश सरकार ने निर्देश दिया कि रबी फसलों की बुआई से पहले सभी जनपदों में स्थापित हो हेल्प डेस्क। 31 दिसंबर तक किसानों को होगा खरीफ मानदेय का भुगतान।
और अब समाचार विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और साथ ही मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के अंतर्गत 51 किसानों को ट्रैक्टरों का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री ने कृषि उद्यमियों, एफपीओ और कृषि वैज्ञानिकों को सम्मानित किया। लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता, किसानों के कल्याण के लिए सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती की ओर किसान बढ़े। उन्होंने कहा कि बिना भेदभाव के हर किसान के लिए काम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंचाई के लिए सरकार ने सुविधा दी है कि हमने अपने कृषि विकास की दर को 9% तक पहुंचाया है, लेकिन इसको आने वाले समय में अगर हमें प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप प्रदेश को 2027-28 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, तो हमें वर्तमान की विकास दर को इससे 3 गुना रफ्तार से आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इसके लिए मैं आपका आह्वान करूंगा कि उत्तर प्रदेश में ये संभावना है और इस संभावना को परंपरागत खेती के साथ साथ वेजिटेबल की खेती, स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट, इन सब में भी और नेचुरल फार्मिंग की दिशा में भी आप कार्य करेंगे। कल हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे फैसले किए हैं। खासतौर पर फैसला किया गया, जैसे सरकार ने पहले कहा कि निजी ट्यूबवेल जितने भी लगाए गए हैं प्रदेश के अंदर पहले थे, उनको हम फ्री में बिजली की कार्रवाई देने की कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिससे उन किसानों पर एक बोझ अतिरिक्त कम किया जा सके। भाइयों बहनों, ढेर सारे परिवर्तन और ढेर सारे रिफॉर्म करते हुए कृषि को भी हम लाभकारी बना सकते हैं। आज इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उत्तर प्रदेश की दृष्टि से अगर हम देखेंगे, लगभग 22 से 23 लाख हेक्टेयर लैंड को तो हमने सिंचाई के अतिरिक्त सुविधा दी है। ढेर सारे कार्य इसमें किए जा रहे हैं। अभी इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। गन्ना किसानों को पिछले 6-6.5 वर्ष के अंदर, भाइयों बहनों, जो पैसा जितना कभी नहीं मिला उससे कई गुना पैसा अधिक लाभ 2,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अब तक हम अन्नदाता किसानों के खाते में, कल गन्ना किसानों के खाते में भेज चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जनपद मुरादाबाद में बिलारी पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर चौधरी चरण सिंह की सबसे बड़ी 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया और साथ ही किसान महासम्मेलन में भी भाग लिया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 18 प्रतिभाशाली किसानों को सम्मानित भी किया। वहीं मंच से अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार हर गरीब को, हर नौजवान को उनकी योजनाओं के साथ जोड़ने का काम कर रही है। विरासत के सम्मान का ही परिणाम है कि आज हम सब चौधरी साहब की जयंती पर उनकी 51 फीट ऊंची प्रतिमा के लोकार्पण का कार्य कर रहे हैं। चौधरी साहब ने प्रदेश के हित में, देश हित में तमाम कार्य किए हैं। अन्नदाता किसानों की खुशी के लिए कार्य किए हैं, उनकी समृद्धि के लिए कार्य किए थे। हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को उनकी योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है। आपकी विरासत का सम्मान करने का कार्य कर रही है। विरासत के सम्मान का ही परिणाम है आज हम सब चौधरी साहब की 121वीं जयंती के अवसर पर उनकी 51 फीट ऊंची इस भव्य प्रतिमा के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए आए हैं। माध्यम यहां पे चौधरी चरण सिंह शिक्षा ट्रस्ट हो सकता है, माध्यम जाट महासभा हो सकता है, लेकिन आस्था हमारी भी है, क्योंकि चौधरी साहब ने प्रदेश के हित में, देश के हित में कार्य किया था। अन्नदाता किसानों के खुशहाली के लिए कार्य किया था, उनकी समृद्धि के लिए कार्य किया था। और सरकार इन्हीं सब बातों को लेकर के आज आपके पास आई, आपसे कहने के लिए, एक तरफ किसानों के हित के लिए कार्य करने वाली, विरासत का सम्मान करने वाले लोग हैं, जहां चौधरी साहब के प्रति भी सम्मान है। सुख तीर्थ का भी निर्माण होने जा रहा है। आपने मुजफ्फरनगर में जाके देखिए, सुख तीर्थ में फिर से गंगा जी की धारा फिर से वहां पहुंच चुकी है। आपने देखा होगा बिजनौर में, इसके बाद में बिजनौर जाने जा रहा हूं मैं, और बिजनौर में विदुर कुटी का पुनरुद्धार हो रहा है। भाइयों बहनों, काशी में काशी विश्वनाथ धाम और 22 जनवरी को अयोध्या में 500 वर्षों के बाद फिर से भगवान
फिर से विराजमान होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आज बिजनौर जिले के ग्राम पंचायत जालबनूर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया। बिजनौर जिले में 15 नवंबर से अब तक 500 अधिक ग्राम पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच चुकी है। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती होने पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों द्वारा संवाद भी किया गया। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने सफलता की कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं से जुड़ने के बाद उनके जीवन में आए परिवर्तनों के बारे में बताया। मुख्यमंत्री ने सभा में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज बिजनौर डबल इंजन सरकार के कारण विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। कि बिजनौर में भी मेडिकल कॉलेज बनेगा। भाइयों बहनों, आज बिजनौर में सरकारी मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। यह विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ते हुए एक नया परिवर्तन है, और परिवर्तन तब आता है जब सरकार और समाज मिलकर के जातिवाद से, परिवारवाद से, मत और मजहब के बाद से ऊपर उठ करके विकास और खुशहाली के लिए कार्य करती है, सुरक्षा के लिए कार्य करती है। तो परिणाम इसी रूप में देखने को मिलते हैं, और इसी का परिणाम है पिछले 9.5 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको एक नया भारत आज दिखाई देता है। एक नया भारत जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं भारत के नागरिक के लिए, उसको सुरक्षा भी मिलेगी, उसकी समृद्धि के लिए कार्य भी होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, अच्छे संस्थान भी बनेंगे। गांव को बेहतर कनेक्टिविटी भी मिलेगी, और हर गरीब को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ मिल करके उसके जीवन में परिवर्तन लाने का काम भी करेंगे। आप सोचिए, मिर्जापुर बरगच्छा स्थित बीएचयू कैंपस में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर किसान मेले का आयोजन किया गया। किसान मेले का केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल द्वारा उद्घाटन किया गया, जिसमें 32 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया गया। उद्यान विभाग के 8, कृषि विभाग के 8, मत्स्य विभाग के 8 और पशुपालन विभाग के 8 किसानों को केंद्रीय मंत्री द्वारा सम्मानित करते हुए पुरस्कृत किया गया। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जन्म जयंती के अवसर पर आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस में किसान सम्मान दिवस का आयोजन किया गया है, जहां पर हमारे कृषि वैज्ञानिकों द्वारा हमारे सभी किसान भाइयों को कृषि की नई पद्धतियों के बारे में, नए नए प्रयोगों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही कृषि विभाग के द्वारा भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की किसानों की समृद्धि के लिए जो विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उनके बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा हुई, और हमारे कृषि का क्षेत्र आगे कैसे बढ़े, हमारे किसानों की आमदनी दुगनी हो, इसके लिए जो तमाम सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उन तक कैसे पहुंचे, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। मैं जीरो बजट प्राकृतिक खेती करता हूँ। जीरो बजट का नाम आते ही लोग सोचते हैं क्या प्राकृतिक खेती करते हैं। जीरो बजट मतलब एक देसी गाय से हम 30 एकड़ तक की खेती बहुत आराम से कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्राकृतिक खेती करने के लिए पहले आपको जीवामृत, बीजामृत, वापसा और आच्छादन, इस 4 विधि से आप प्राकृतिक खेती कर सकते हैं और अपना लागत कम कर सकते हैं। आज बीएचयू कैंपस में हम लोगों का किसान सम्मान दिवस आयोजित किया गया है, जिसमें उद्यान, कृषि, पशुपालन और मत्स्य विभाग के जो है, ये जो प्रगतिशील किसान जो अच्छे खेती किए थे, जो अपने क्षेत्रों में सर्वाधिक उत्पादन किए थे, उनमें से प्रथम, द्वितीय स्थान पाने वालों को इनमें यहाँ पुरस्कृत किया गया, जिसके अंतर्गत कृषि विभाग के 8 किसान, उद्यान के 8 किसान, मत्स्य विभाग के 8 और पशुपालन विभाग के 8, इस प्रकार से 32 किसान भाइयों को यहाँ पे पुरस्कृत किया गया है।
केरल में कोरोना का नया सब वेरिएंट मिलने के बाद अब यूपी सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है। बाराबंकी समेत प्रदेश के सभी जनपदों में कोरोना से निपटने की तैयारियां तेज हो गई हैं। एक निजी मेडिकल कॉलेज के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे यूपी के स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पत्रकारों से कहा कि प्रदेश में कोविड का नया सब वेरिएंट पूरी तरह से काबू में है। उन्होंने कहा कि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में व्यापक स्तर पर टेस्ट कराए जा रहे हैं। फिलहाल घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोरोना पूरी तरह से कंट्रोल में है। कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। कोरोना का ये वेरिएंट खतरनाक नहीं है, वैज्ञानिकों ने बताया है, लेकिन हमने पूरे प्रदेश में सतर्कता के साथ काम करने के लिए कहा है और सभी अस्पतालों में सारी व्यवस्थाएं, कोई दिक्कत की बात। अब खबर अयोध्या से, जहां इंतजार है 22 जनवरी 2024 का, जब श्री रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजेंगे। अयोध्या के साथ ही कोने कोने से आए पर्यटकों के बीच राम मंदिर से जुड़े मॉडल खूब पसंद किए जा रहे हैं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला की ये खास रिपोर्ट। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनने के बाद कैसा होगा, राम भक्तों में ये कौतूहल का विषय है। लेकिन कैसा होगा, इसकी प्रतिकृति यहाँ एक कारखाने में तैयार की जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो भी राम भक्त अयोध्या आते हैं, भगवान राम के इस मॉडल को अपने घर तक ले जाने में संकोच नहीं करते और साथ ही इसे ले जाकर के अपने पूजा घर या मंदिरों में रख करके भगवान राम के इस भव्य मंदिर का पूजन और अर्चन करते हैं। राम मंदिर अभी 3 साल में पूर्ण होगा, लेकिन उसका रूप कैसा होगा वो आज ही हर राम भक्त को ये दिखाना चाहते हैं। मैंने ये सोचा कि कुछ ऐसा काम करें कि जो अलग हो। अलग होने के लिए हम जब जो है गए थे, जब कार्यशाला के अंदर में हमने देखा एक राम मंदिर का मॉडल बना हुआ था, मैंने उसे देखा, उसी समय से मेरे दिमाग में हुआ हम ऐसे मॉडल्स तैयार करेंगे और हमारे अयोध्या वासी होने के नाते जो भी यहाँ पे आए और उस मॉडल्स को लेके जो है जाना चाहे और घर घर तक जो है ये पहुँचे। इससे जो है क्या है कि हमने ये सोचा कि जो लोग दर्शन करने या जो लोग नहीं आ सकते हैं तो कम से कम वो मॉडल्स को देख के ये चीज़ समझ लें, ये देख के उनको लगे कि हमारा जो राम मंदिर का मॉडल देखने के बाद उनको लगे कि इस तरह से हमारा मंदिर बना गया। यहाँ इस मॉडल में जिस तरह से राम मंदिर के निर्माण हो रहे मंदिर का रूप दिया जा रहा है, निश्चित रूप से राम भक्त अयोध्या से सब यहाँ से ले जाना चाहते हैं। राजेंद्र सोनी और विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज, अयोध्या। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बदायूं में सम्राट अशोक चौराहे का लोकार्पण किया, सम्राट अशोक की मूर्ति का भी अनावरण किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने INDIA गठबंधन और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। वहीं राम मंदिर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि राम मंदिर किसी एक का नहीं, पूरे राष्ट्र का मंदिर है। राम मंदिर निर्माण के पीछे कई पीढ़ियों का संघर्ष छिपा है। दी जाए। ये हमारा काम है, वो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट करेगा। ये भाजपा या सरकार का काम नहीं है और जो आना चाहेगा वो आवे। और जिनको राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन जाने का कोई दुख है, जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई, हम तो राम भक्तों पर, शिव भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर फूल बरसाते हैं, स्वागत करते हैं। जिनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की क्रेडिट ले लिया है, तो अभी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि क्रेडिट लेना बाकी है।
जो इस प्रकार की बात करने वाले हैं जरा वो आगे बढ़े देखें। कर्नाटक सीएम ने अभी घोषणा की है कि जो हम हिजाब पे तो क्या कहना चाहिए? देखिए, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इनकी राजनीतिक तुष्टीकरण के आधार पर चलती है और इसके कारण से यह सत्ता से बेदखल हो चुके हैं। सत्ता के बिना जैसे पानी के बिना मछली तड़पती वैसे तड़प रहे लोग हैं। एक्सीडेंटल जरूर कर्नाटक और तेलंगाना में इनको सफलता मिल गई है, लेकिन इनका सफाया होना शुरू हो गया। अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कमल खिला है और देश में कमल। शामली जिले में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती धूमधाम से मनाई गई। यहां आयोजित कार्यक्रम में 58 प्रगतिशील किसानों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भाजपा सांसद प्रदीप चौधरी एवं एमएलसी वीरेंद्र सिंह ने प्रदेश में गेहूं व गन्ने की फसल उत्पादन में प्रथम स्थान हासिल करने पर किसानों की सराहना की। जहां जिला अध्यक्ष तेजेंद्र निर्वाल ने कहा कि चौधरी चरण सिंह की ग्राम और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और कृषक लोकतंत्र की संकल्पना की आज भी सार्थकता है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देना अति आवश्यक है। ऐसा व्यवहार और ये अक्सर दुनिया में होता है कि उनके जाने के बाद ही उनके विचार को दुनिया ने पहचाना और उनके जाने के बाद ही उसका आयाम बढ़ता चला गया। उनके प्रति लोगों को श्रद्धा और सम्मान बढ़ता गया। अभी माननीय मंत्री जी बोल रहे थे, चौधरी चरण सिंह जी का जीवन अपने आप में पूरा विचारधारा को प्रतिनिधित्व करता था। आइए अब नजर डालते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी खबरों पर। केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा बरेली के मीरगंज के आड़ूपुरा जागीर पहुंची, जहां लोगों ने यात्रा में शामिल होकर केंद्र की योजनाओं के विषय में जानकारी ली। यात्रा में सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र एवं मकान की चाबी दी गई। इस अवसर पर लाभार्थियों ने अपनी जीवन की कहानियां साझा की और बताया कि कैसे सरकार की योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में बदलाव आया है। इसके साथ ही किसानों को ड्रोन का प्रशिक्षण दिया गया ताकि किसान ड्रोन तकनीक के जरिए अपनी उपज को बढ़ा सके। इसके साथ कार्यक्रम में विकसित भारत का संकल्प लेने के साथ गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की गई एवं बच्चों को अन्नप्राशन भी कराया गया। सरकारी परेशानी बहुत उठाई। अब हमें मोदी जी ने कमरा बनवाया दो, ऐसा मोदी जी हमें पैसा दे रहे हैं और का यही है। पहले मैं बहुत परेशानी। आयुष्मान योजना में लिस्ट में नाम आया था, जिसके अंतर्गत मेरा प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड बनाया गया था। इसी बीच मेरा एक बार एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मेरा ये पूरा मुड्ढा टूट गया था, जो कि उसी आयुष्मान कार्ड के द्वारा प्रधानमंत्री की सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है आयुष्मान योजना, इसके अंतर्गत मेरा इलाज हुआ था, जिससे मुझे हम जैसे मध्यम वर्गीय परिवारों को बहुत ज्यादा लाभ मिला है। मुझे सिलेंडर मिला है मोदी जी की तरफ से और पहले ईंधन कंडा घूमती पिटा करे थी, अब रकूम है कि उससे खाना बना रही। विकसित भारत संकल्प यात्रा का वैन मथुरा के छाता विधानसभा में दोताना गांव पहुंचा। इस दौरान सांसद हेमा मालिनी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस अवसर पर सांसद ने पात्र गृहिणियों को फ्री गैस से चूल्हा व पात्र लोगों को किसान निधि सम्मान पत्र व आयुष्मान कार्ड वितरित किए। वहीं क्षेत्र दोताना के कुछ लोगों ने गाँव की समस्या संबंधित एक प्रार्थना पत्र भी सांसद को दिया, जिस पर सांसद ने जल्द निस्तारण करने का ग्रामीणों का आश्वासन भी दिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा का ये कार्यक्रम छाता में दोताना में हो रहा है। इस पर मैं आई हूँ आज और जितने भी लाभार्थी हैं उनसे भी मिली और जिनको लाभार्थी नहीं है उनसे भी बात करने के लिए आई हूँ। हमारे सरकार के कई कर्मचारी सब लोग हैं, वो सब मिलकर इन सबको जितना जिसको क्या देना है वो सब बात कर रहे हैं। हमारे गांव में हेमा लाइन थी। हम बहुत गरीब थे और हमारा टूटा फूटा मकान था, बहुत अच्छा बन गया था और मोदी जी के लिए धन्यवाद। मैंने लॉकडाउन से पहले फॉर्म भरा था और हमारी 3 किस्त आ चुकी है प्रधानमंत्री योजना के तहत
और इसमें पहले मेरा मकान टूटा हुआ था, इसलिए अब बहुत सही तरीके से बन चुका है, उसमें हम रहने लग गए हैं। मेरठ में अब सरकारी विद्यालयों की सूरत बदल चुकी है, जहां कायाकल्प योजना से विद्यालयों को खूबसूरत ढंग से सजाया जा रहा है। वहीं अब सरकारी विद्यालयों में बच्चों और अभिभावकों को आकर्षित करने के लिए वार्षिक उत्सव का आयोजन भी किया जा रहा है। मेरठ के प्राथमिक विद्यालय अलीपुर जिजमाना में पहली बार वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दीपक मीणा, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अशोक कुमार, बेसिक शिक्षा अधिकारी आशा चौधरी रही। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा निपुणशाला एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया। निपुणशाला में बच्चों के खेल खेल में सीखने के लिए उपकरण रखे गए हैं। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत मानक अनुसार निपुण हुए छात्रों को सम्मानित किया गया और साथ ही विद्यालयों को सहयोग दे रहे प्रेरणा साथियों को भी सम्मानित किया गया। सब लोग आए हुए हैं और बच्चों के साथ इस प्रोग्राम को मना रहे हैं। तो ये एक नया सरकारी स्कूल को रिनोवेट करने के लिए, जिसे कहा जाता था कि सरकारी स्कूल में प्रॉब्लम्स हैं और लोग प्राइवेट में भेजते थे, मुझे लगता है अब लोग छोड़ के यहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ाने लगेंगे। और मैं पुनः पूरे स्टाफ को, टीचर्स को, सीनियर ऑफिसर्स को, ब्लॉक के स्पेशली यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्क किया यहाँ के प्रधान को, सभी को, हमारे ऑफिसर्स को मैं धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने स्कूल में बहुत अच्छा किया है और ये अच्छा काम करते हैं। और इस वर्ष हमने वार्षिक उत्सव मनाया है विद्यालय में बच्चों का, जिसमें हमने निपुण बच्चों के लिए भी प्रोग्राम किया और अपने 3 कक्षों का उद्घाटन भी कराया है। हमने निपुणशाला बनाई है और हमने एक लाइब्रेरी बनाई है और एक गतिविधि कक्ष बनाया है। पहले स्कूलों में वार्षिक उत्सव नहीं हुआ करते थे तो पेरेंट्स से जुड़ नहीं पाते थे। इस बार हमने ये शुरुआत की है कि क्यों ना पेरेंट्स को बुलाया जाए, उनके बच्चों की गतिविधियों को उन्हीं को दिखाया जाए और उन्हीं गतिविधियों को दिखाकर उनको प्रभावित किया जाए कि देखिए सरकारी स्कूलों में कितनी अच्छी पढ़ाई हो रही है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस समय सरकारी स्कूलों में सरकार की तरफ से इतनी सारी चीज़ों की सुविधाएं दी जा रही हैं। डीबीटी के माध्यम से बच्चों के खातों में ड्रेस का पैसा जा रहा है, मिड डे मील पका पकाया भोजन शानदार मिलता है स्कूल में, बच्चों को जूता, मोजा, बैग, किताबें और साथ में कॉपियाँ भी दी जाती हैं बच्चों को। वाराणसी के चोकाघाट स्थित सांस्कृतिक संकुल के अर्बन हॉट में मंडल स्तरीय खादी प्रदर्शनी का आयोजन शुरू हुआ। ये प्रदर्शनी 4 जनवरी 2024 तक चलेगी। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि खादी हमें आत्मनिर्भर बनाती है और ये मोदी जी हमें करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मंडल स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश के आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने। क्या कहना चाहेंगे खास तौर से युवाओं से? युवाओं को पता है कि खादी महात्मा गांधी जी के द्वारा जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो खादी उसमें एक शस्त्र बन गया था, अस्त्र बन गया था, विचार बन गया था। देश के लोगों को आंदोलित करने का, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और स्वदेशी का उपयोग करना, जिसका नारा आज वर्तमान में मोदी जी देते हैं कि हमको अधिक से अधिक अपनी स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। आज हम अपने देश में ऐसे तमाम काम करने लगे, ऐसे तमाम निर्माण करने लगे जिससे विदेशी चीज़ों पर निर्भरता हमारी कम हुई। अभी मोदी जी ने बनारस में डीजल इंजन के एक इंजन 10,000वें इंजन का लोकार्पण किया, जिस इंजन के 90% से ज़्यादा पार्ट्स भारत में बने थे। ये बदला हुआ भारत है जिसमें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा विदेश पर आश्रित न होकर स्वदेशी चीज़ें, तो स्वदेशी का मिशन है खादी। देश को जागृत किया खादी ने।